पीर महल के इलाके शोरकोट में एक शादीशुदा लड़की को मुबैना तौर पर उसका शौहर और सास जहेज न लाने पर ताने देते थे और मुबैना तशद्दुद भी करते थे। मामला यहां तक बढ़ गया कि पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि असद और उसकी माँ शादी के लिए सजाए गए कमरे में सामान का जायजा ले रहे थे। माँ बेड और दीगर चीजों को हाथ लगा लगा कर देख रही थी और मुंह बनाती जा रही थी। कोई देख ना रहा, हमने सोचा क्या था वो तो निकले क्या। देख रहा है असद तू? हाँ माँ, मुझे भी ये लोग कंफ्यूज लग रहे हैं। अरे हद हो गई है, ये जहेज है, ये टूटा फूटा फर्नीचर पॉलिश करवा के यहाँ दे के चले गए। ना फ्रिज ना टीवी, ये 4 कुर्सी और एक बेड। क्या करें माँ, हो सकता है आमना के बाप के हालात अच्छे ना हो, शायद इसी वजह से उन्होंने ये सामान दिया। वाह भाई वाह, इतनी बड़ी दुकान लेके बैठा है हजाम की, रोज नोट गिनता है ढेरों के हिसाब से, और बेटी के नाम पे देंगा। अच्छा अम्मा, तुम तो मूड मत खराब करो, कल बारात है। देख भाई, दूल्हा बन के तू खुद चले जाना उस फकीरनी को लेने, मैं नहीं जाने वाली। बल्कि मेरी बात मान, तू भी मना कर दे, और अगर तुझसे नहीं होता है तो मुझे कहते, मैं साफ साफ कह देती हूँ। अम्मा क्यों रंग में भंग डाल रही हो? जो होना था सो हो गया, रही चीजों की बात मैं खरीद ले आऊंगा। हाँ वाह भाई वाह, अभी तो आई भी नहीं है, अभी से रंग मुरीद बन गए। ये बूढ़ी माँ का कभी नहीं सोचा, सारी उम्र हो गई तुम्हारी खिदमत करते हुए, कि भाइयों ने सोचा होगा कि अच्छा टीवी लेके बुढ़िया को दे दे। ये बुढ़िया जमीन पे सोती तो सोए के सौ बेड। अच्छा अम्मा, कोसना बंद करो, शाम में ससुराली आएंगे तो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? ऐसी खातिर करूंगी, याद रखेंगे। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कल्लू भाई को बिरयानी का कह दिया था ना? हाँ हाँ बोल दिया था। गोश्त तो दुगना रखवाया है ना? बोल डलवाती मेरी जूती उन कंजूसों के लिए। आलू की बिरयानी पकवाई है, आलू की। अरे अम्मा, ये क्या कर दिया? बेइज्जती करवाओगी क्या मेरी? कौन करेगा हमारी बेइज्जती? ऐसी सुनाऊंगी कि उनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। आया है बड़ा हूर पड़ी को ब्याह के लेकर आ रहा है, दुनिया की हसीन लड़की को। अम्मा, ये रिश्ता तुमने ही तो करवाया था, तो फिर बुराई क्या है इसके अंदर? खूबसूरत तो है ही वो। अरे हाँ, अंधी हो गई थी मैं, अंधी, मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे, तो ये रिश्ता किया मैंने। अम्मा, अम्मा, अरे हाँ आ रही हूँ, सुन रही हूँ, सबर कर, चल हट, रास्ता पे जाने दे। असद की जली भुनी हुई माँ बेटी की आवाज पर बाहर चली गई और असद निढाल होकर बेड पर गिर पड़ा। आमना और असद की शादी को अभी चंद ही रोज हुए थे कि मुबैना तौर पर सास ने जहेज न लाने पर बहू को ताने देना शुरू कर दिए, जिससे घर का माहौल शदीद खराब होता चला गया। असद की टेलरिंग की दुकान थी, सास और बहू के झगड़े में वो पिस कर रह गया था। असद अपनी दुकान पर कपड़े सीने में मसरूफ था कि उसकी बीवी का फोन आ गया। आमना बोलो। घर कब तक आएंगे आप? बस काम खत्म करके उसी वक्त, जिस वक्त आता हूँ रोज। अच्छा मेरी एक बात और सुनिए, मेरा ना कोई और इंतजाम कर दें, आपकी माँ के साथ ना मेरा नहीं गुजारा हो सकता। तो यानी कि इस वजह से आपने कॉल की थी? फोन रखो, मैं घर आके बात करूंगा। अच्छा सर। क्या हुआ उस्ताद, बेगम ने कोई फरमाइश कर दी क्या? हाँ भाई, नई नई शादी हुई है, ये चौंचले तो चलेंगे। भाई रोज के वही चौंचले हैं, अभी 10 दिन हुए नहीं है शादी को, अम्मा से झगड़ा कर बैठी है। उस्ताद ये तो हर घर की कहानी है। वैसे भाभी क्या कह रही थी? यही कह रही थी कि अलग घर लेके दो, वो घर पे जाओ तो दोनों ने नाक में दम कर रखा है। अब बताओ बंदा करे तो करे क्या? वो तो ठीक है उस्ताद, लेकिन ये हस्ती ने कहाँ जोड़ दी? अरे आस्तीन को छोड़ो, उसको चाय का बोलो और ये नीला फूड निकालो, शाम में देना खिलाई करके। तंग आ गया हूँ मैं रोज रोज की चिक। असद घर जाता तो एक तरफ माँ बीवी के खिलाफ कान भरती और दूसरी तरफ बीवी माँ की शिकायत करती। अजीब सा माहौल था। असद घर में दाखिल हुआ तो माँ ने दरवाजा वालेकुम सलाम। मैं ये आमना कहाँ है? आराम फरमा रही है अपने कमरे में, और कहाँ है? तो क्या आराम भी ना करे वो? हाँ हाँ जरूर करे, क्यों नहीं करे, एक नौकरानी है ना घर में काम करने वाली। यानी कि आमना ठीक ही कहती है, आजाद कर दिया आपने उसकी जिंदगी। मैं बताऊं किसने किसकी जिंदगी आजाद की है, तू सुनेगा? अरे शहजादी साहिबा फरमाती है कि तुमने जहेज की लालच में मुझसे शादी की थी, इसीलिए मैं जहेज नहीं लाई।
अम्मा अगर वो जहेज नहीं लेकर आई है तो इसमें आपको एतराज क्या है? जब मुझे एतराज नहीं है तो आपको क्या मसला है? हाँ मैं माँ हूँ ना, बेटे को तो जोड़ू मिल गई। और ये जो सुबह जो झगड़ा हुआ है तुम्हारा उसके साथ, वो क्या हुआ था उसी से पूछ, कल कुछ ना तक तो बता चुकी होगी, उसी से पूछ लेना। अम्मा बताओ ना। अरे क्या बताऊं, बस मैंने सिर्फ इतना सा कह दिया कि घर में टीवी पुराना, तेरे बाप के पास इतने पैसे हैं तो एक नया टीवी लेके दे दे। इतना कहना था, क्या मुंह से उसके फूल बरसे, क्या फूल बरसे, क्या बकवासी की, ये मैंने भी नहीं छोड़ा, खूब ही सुनाई मैंने भी। अम्मा आहिस्ता बोलो, आवाज जा रही होगी आप। अरे जारी तो जाने दो, मुझे किसी से डर नहीं लगता। अच्छा चुप भी हो जाओ, बहुत थक गया हूँ, खाना ही गर्म कर दो। मैं क्यों गरम कर दूं? उसी महारानी को बुलाओ ना, फकीरनी को, वो गरम करके देगी। किस मर्ज की दवा है? असद को शदीद गुस्सा आ रहा था। उसने माँ का गुस्सा बीवी पर निकाल दिया और पूरी कुव्वत से चीखते हुए बीवी को आवाज देने लगा। आमना, आ रही हूँ। आ गए आप? आ गया हूँ जानलूम में। खाना गर्म कर दो। क्यों? आपकी अम्मा ने मना कर दिया क्या? अरे क्यों मना करने लगी, मेरा बेटा है, समझी? 1000 बार गरम करके दे सकती हूँ, लेकिन तू किस मर्ज की दवा है? देख रहे हैं सदाब, ये है मेरी सास साहिबा, हर वक्त के ताने, हर वक्त के तिश्ने। अरे तू तो है ही ऐसी। अच्छा अम्मा तुम जाओ ना यहाँ से, और तुम बिल्कुल खामोश हो जाओ, पता है ना फिर मेरा गुस्सा। असद के नाराज होकर डांटने पर दोनों खामोश हो गई। माँ किचन में चली गई और असद और उसकी बीवी बैठ गए। असद ने आंख बचाकर अपनी बीवी को मनाने के लिए उसका हाथ दबाया। क्या करता अम्मा, तुम्हें नहीं डांटना पड़ा, तुम्हें तो अम्मा का पता है ना। खैर सुनो, तुम्हारे लिए बहुत जबरदस्त खुशखबरी है, कमरे में चलो तुम्हें बताऊंगा। थोड़ी देर में माँ ने खाना लाकर मेज पर रख दिया। वाह, अम्मा के खाने की खुशबू ही अलग है। अम्मा तुमने पकाया ना खाना? नहीं, मुझे कहाँ तक खाना बनाना, तुम लोग खाओ। तुमने खाया अम्मा खाना? हाँ मैंने खाना खा लिया। अम्मा, अम्मा के हाथ का खाना खाओ। अम्मा और कोई प्लेट नहीं थी क्या? बस यही 2 प्लेटें थी। तुम्हारे जैज ने इतने सारे बर्तन दिए हैं जो तुम्हारे सामने सजा के रखती। देख लिया सच, तुम्हारी माना हर बात पर मुझे दहेज के ताने देती है। एक नंबर की लालची औरत है ये। मैं तो सामने कह रही हूँ भाई, मुंह पर। अच्छा खामोश हो जाओ अम्मा। क्यों खामोश हो जाऊं? नहीं होती मैं खामोश। और रखो अपना खाना, खुद खाओ। आमना गुस्से में उठकर चली गई और माँ आंखों आंखों में बेटे को जताने की कोशिश करने लगी, जैसे कह रही हो, देखा। दूसरे ही लम्हे असद भी झुंझला कर उठ गया। घरेलू मसाइल में घिरे असद की दुकान भी आहिस्ता आहिस्ता ठप होती जा रही थी। वो अपनी बीवी और माँ दोनों से मुतनफ्फिर हो गया था। एक दिन असद अपनी दुकान पर बैठा काम कर रहा था कि अचानक बिजली गायब हो गई, जिस पर उसने बिजली और बिजली वालों को जेर लब एक मोटी सी गाली बकी और दुकान से उठकर बाहर झांकने लगा जहां लाइट आ रही थी। यार ये पता लगाओ लाइट क्यों गई है, सामने तो दुकान में लाइट आ रही है। दुकान का मुलाजिम बाहर लगे मीटर की तरफ गया तो उसने देखा कि बिजली का अमला हाथ में कटर लिए खड़ा है। लाइट क्यों काटी? आपने बिल नहीं जमा करा था इसलिए। मुलाजिम ने वहीं से आवाज लगाई। साहब बिजली वालों ने काटी है, कह रहे हैं बिल जमा नहीं कराया। बिजली वाले अपना काम करके चले गए। असद गुस्से में खौलता रहा। हाँ भाई, तू काट रहे हो लाइट? भाई आपने बिल नहीं भरा ना। एक ही दिन तो ऊपर हुआ है चाचा, इस पे बिजली काटने की कौन सी बात आ गई? भाई मुझे कुछ नहीं पता, आप ऑफिस में आके बात करो। हाँ कर लूंगा मैं दफ्तर में आके बात भी, और देख लूंगा तुम लोगों को भी। छोड़ो उस्ताद, छोड़ो। अरे इन लोगों का रोज का काम है ये। छोड़ो उस्ताद, इधर आ जाओ। जब चाहो जिसकी चाहो बिजली काट देते हैं। भरे हुए सारे बिल, सारे बिल भरे हुए। मुलाजिम ने शटर गिरा दिया और असद मोटरसाइकिल लेकर घर चला गया। दरवाजे पर पहुंचा ही था कि बीवी और माँ की चीख पुकार सुनाई थी। वो अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि सास ने बहू के बाल पकड़े हुए थे और दोनों आपस में गुत्थम गुत्था थी और पूरी कुव्वत से चिल्ला रही थी। मुझे छोड़ दो खुदा के लिए, मैंने क्या किया है? नहीं छोड़ूंगी। अरे हो क्या रहा है अम्मा? अम्मा छोड़ो इसे, मत छोड़ो, छोड़ो। अच्छा नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे अम्मा छोड़ो उसके बाल। हुआ क्या है ऐसा जो इतना इतना घर सर को उठा रखा है? आ गया जुल्म का गुलाम जमूरी। अब तू इसी से पूछ ले, हैं? असद और औरत ले जा इसे यहाँ से।
और नहीं तो मैं इसका होलिया बिगाड़ दूंगी। ऐसा क्या हुआ है बताओ मुझे। दोनों माँ बेटे मिले हुए हैं। जानबूझ के बिठवाते हो ना मुझे। चुप हो जाओ वरना। ऐसा क्या? तुम क्यों मारोगे? मार लो मुझे। ये मतलब नहीं है, मेरा मतलब ये है लड़ क्यों रहे हो यहाँ पर? आखिर इतनी कौन सी कयामत आ गई है अम्मा? बात अम्मा, तुम बोलोगी कुछ अम्मी? अरे इस गिरगिटनी के ना आग लगेगी, आग। इसको जब से पता चला है ना कि छोटी बहू जहेज लेके आ रही है, तो इसकी आग मची असद खोर औरत को, और इसको यहाँ से कान खोल के सुन ले जा, वरना मैं इसका होलिया बिगाड़ दूंगी। अरे बुढ़िया चले मेरी छुट्टी। तुझे आग लगी हुई है। मैं तो चलूंगी। चले मेरी बस अम्मा, छुट्टी। तू चलो चल। चलो अम्मा, तुम घर में चलो। चलो होना खराब। अरे आइए बड़ी कंगले घर की, हमें जलाने वाली। अरे चले तू, तेरा पूरा खानदान है। दो फकीर ने घर के टुकड़े लेकर आइए, और आइए मैं ही आई बड़े घर की बेटी, बड़ी आई बड़े घर की बेटी। असद के छोटे भाई की शादी होने वाली थी। आने वाली बहू के बाप ने काफी जहेज देने का वादा किया था। आमना की सास के ताने मजीद बढ़ते जा रहे थे। उस रोज बंद कमरे में असद और उसकी बीवी के दरमियान मुबैना तौर पर अच्छी खासी हाथापाई हुई थी, जिस पर आमना घर छोड़कर अपने बाप के यहाँ चली गई थी। आमना के बाप ने दामाद की खुश आमद करने के लिए उसे तोहफे के नाम पर 50,000 रुपए भी दिए थे, जिस पर कुछ दिन के लिए आमना की सास का भी मूड ठीक हो गया था और आमना शौहर के पास वापस आ गई थी। इन सब के बावजूद आमना अब भी सास के तानों से महफूज नहीं थी। उसका शौहर भी अब मुबैना तशद्दुद करने लगा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि आमना का उसके शौहर से शदीद झगड़ा हो रहा था और आमना घर से भागने की धमकी दे रही थी। बस बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया? बस तुम्हारी माँ भी कर दिया है। मैंने सबको देख लिया और तुम्हें भी देख रहा हूँ। ये बस कर दो। तुम्हें किसने लाए थे मुझे यहाँ पर कि काम करवाओ, नौकरानी बना के रखो? किसने नौकरानी बनाया तुम्हें? तुम्हारी माँ ने, और किसने? अगर एक लफ्ज अब आगे कहा ना तो मैं तुम्हें रख दूंगा। हाँ हाँ, तुम मार के दिखाओ मुझे। तुमने मुझे मारा सर। लग गया पता। अब खामोश रह रहा। हाँ हाँ, मारो और मारो, और मैं तुम्हें बता रही हूँ एक दिन मैं ये घर छोड़कर भाग जाऊंगी। माँ को आवाज देने के साथ ही वो अपनी बीवी को खींचता हुआ कमरे में ले गया। बीवी ने सख्त मज़ाहमत की, लेकिन असद ने उसे कमरे में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। टांगे तोड़ के रख दूंगा, तू यहाँ से कदम को बाहर निकाल के दिखा। क्या कर लोगे तुम? मैं क्या कर लूंगा मैं भी बताता हूँ। अम्मा इधर आओ, तेरे को मैं बताता हूँ। अब यहाँ से बाहर निकल के दिखा, तू बाहर निकल के दिखा। अरे खोलो दरवाजा। अब्बा, अब्बा, मुबैना तौर पर आमना पर उसके शौहर ने कैद के दौरान शदीद तशद्दुद किया था। फिर आमना किसी न किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो गई। पुलिस को इतला मिली तो शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया।